एमसीयू की मोस्ट पावरफुल सुपर हीरो कैरेक्टरों में से एक तरफ है हमारी डॉक्टर स्ट्रेंज और दूसरी तरफ है हमारी स्कारलेट विच। तो आज का बैटल अरीना में इन दो पावरफुल सुपर हीरो की फाइट कराएंगे। तो चलिए अपनी बैटल अरीना की तरफ। दोस्तों, डॉक्टर स्ट्रेंज द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के अंदर इन दोनों को एक दूसरे से लड़ता देख तो फैंस के दिमाग में ये सवाल तो होगा ही कि इन दोनों ही पावरफुल कैरेक्टरों में से कौन ज्यादा पावरफुल है। और आप भी यही सोच रहे हैं तो फिक्र नॉट। तो आज की बैटल अरीना में हम इन दोनों सुपर हीरो की फाइट कराकर देख ही लेते हैं और पता करते हैं कि इन दोनों सुपर हीरो कैरेक्टर में से कौन जिस पर भारी पड़ेगा। उससे पहले अगर वीडियो पर नए आए हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो डॉक्टर स्ट्रेंज और स्कारलेट विच की फाइट कराने से पहले हम इन दोनों की ओरिजिन ऑफ एबिलिटीज की बात करते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज अर्थ सॉर्सर ऑफ सुप्रीम और मास्टर ऑफ मिस्ट्री कार्ड हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज अर्थ के सबसे पावरफुल म्यूजिशियनों में से एक हैं और म्यूजिशियन बनने से पहले ये एक न्यूरोसर्जन थे जो बाद में एक कार एक्सीडेंट होने की वजह से अपने हाथों की उंगलियों को पूरी तरह से रिकवर न होने के कारण डॉक्टर स्टीवन स्ट्रेंज कमरताज जाते हैं और एशियन वन से सभी तरह के म्यूजिशियन को लर्न करते हैं और उसके ब्रिलियंट माइंड के कारण एस्ट्रल प्रोजेक्शन और माइनर डायमेंशन जैसी ट्रिक को बहुत ही जल्दी सीख लेते हैं और उसके बाद वो डोरमाऊ और काइसिलियस जैसे ताकतवर विलन से सामना करते हैं। तो स्ट्रेंज न्यूयॉर्क सैंक्टम के प्रोटेक्टर होने के साथ साथ अर्थ के भी प्रोटेक्टर हैं जो कि दुनिया को हर तरह के इंटर डायमेंशन थ्रेट से बचाने का काम करते हैं। तो अब बात करते हैं स्कारलेट विच की ओरिजिन और एबिलिटीज की। स्कारलेट विच एक के वांडा मैक्सिमॉफ एक पावरफुल विच है जिसे उसकी पावर बाय बर्थ मिली है। उसके बाद माइंड स्टोन ने उसकी पावर को ट्रिगर कर दिया जिसके बाद स्कारलेट विच को उसकी ट्रू पावर के बारे में पता चला। स्कारलेट विच ने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ खोया है। उसने अपने पेरेंट्स को खो दिया है, एवेंजर के साथ लड़ते हुए उसने अपने भाई पिएट्रो को खो दिया है और एंड गेम मूवी में विजन को भी खो दिया है और उसके साथ साथ अपने बच्चों को भी। इतने सारे इंसिडेंट होने की वजह से वांडा डार्क होल के डार्क मैजिक को भी सीख चुकी है जिससे वो पूरे कॉस्मस के सबसे पावरफुल म्यूजिशियन में से एक बन चुकी है। अब ओरिजिन के बाद अब बात करते हैं इसकी पावर की। डॉक्टर स्ट्रेंज की मैजिक के ऊपर एक्सट्रीम लेवल की मैजिस्ट्री है जिससे वजह से वो मैजिकल स्पेल को कास्ट करके अपने मैजिकल स्पेल को बहुत ही अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकता है। डॉक्टर स्ट्रेंज मैजिक को मैनिपुलेट करके मैजिक की शील्ड भी बना सकता है। डॉक्टर स्ट्रेंज मैजिक ब्लास्ट भी कर सकता है और टेलीकिनेसिस एबिलिटी से किसी ऑब्जेक्ट को बिना छुए भी उठा सकता है। इसके अलावा डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी बॉडी को सेपरेट करके एस्ट्रल डायमेंशन में जा सकता है, पोर्टल खोल सकता है और खुद के साथ साथ दूसरों को भी टेलीपोर्ट कर सकता है और ज़रूरत पड़ने पर वो इंटर डायमेंशन एबिलिटी को भी यूज़ कर सकता है। और डॉक्टर स्ट्रेंज के पास क्लॉक ऑफ लेविटेशन भी है जिसकी मदद से वो फ्लाई भी कर सकता है। डॉक्टर स्ट्रेंज मिरर डायमेंशन में अपने ओपोनेंट से लड़ते हुए उसे बहुत ही आसानी से हरा सकते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज टाइम स्टोन के बिना भी बहुत पावरफुल है, बट इसके अलावा टाइम स्टोन होने के साथ साथ वो टाइम को आगे पीछे कर सकते हैं और टाइम को बहुत धीमा भी कर सकते हैं और वो टाइम लूप क्रिएट करके किसी को भी टाइम ट्रैप में फंसा सकते हैं। अब बात करते हैं स्कारलेट विच की पावर की। तो स्कारलेट विच पावर के साथ साथ पैदा हुई है और माइंड स्टोन ने उसकी पावर को ट्रिगर करके बहुत ही ज़्यादा कर दिया है जिसकी वजह से वो टेलीपैथी और टेलीकिनेसिस और मैजिक जैसी पावर को यूज़ कर सकती है। स्कारलेट विच साइकिक एनर्जी का यूज़ करके एनर्जी ब्लास्ट से अटैक कर सकती है और जो टेलीकिनेसिस की पावर वांडा के पास है ये बिना किसी ऑब्जेक्ट को छुए उसको हिला सकती है और उसका यूज करके किसी को हमला भी कर सकती है। स्कारलेट विच अपनी पावर से एक बहुत बड़ी शील्ड को क्रिएट कर सकती है जिससे ये बहुत बड़े हमलों से बच तो सकती है और दूसरों को बचा भी सकती है। स्कारलेट विच अपने विलन को अपनी एनर्जी से उसी के वेपन्स का इस्तेमाल उसी के ऊपर करवा सकती है। इसके अलावा ये फ्लाई भी कर सकती है और किसी का भी माइंड डाइवर्ट कर सकती है और उसे रीड भी कर सकती है और ये किसी से टेलीपैथी के जरिए कम्युनिकेट भी कर सकती है। और इन सब के ऊपर स्कारलेट विच डार्क होल के डार्क मैजिक को भी सीख चुकी है जिससे ये एस्ट्रल प्रोजेक्शन कर सकती है और लाइव प्रोजेक्शन भी कर सकती है और वो चाहे तो पूरी रियलिटी को भी चेंज कर सकती है। और इससे भी ऊपर स्कारलेट विच दूसरे यूनिवर्स में अपने वेरिएंट की कॉन्शियस को छीन कर अपनी कॉन्शियस उसके अंदर डाल सकती है। और अब डार्क होल मैजिक यूज करके वांडा इतनी करप्ट हो चुकी है जो अपने एनिमी को बहुत ही ब्रूटली मार सकती है जिसकी झलक एक मूवी में हम देख चुके हैं। तो अब बैटल एरिना में देखते हैं कि इन दोनों में कौन जीतेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं वांडा की। तो स्कारलेट विच बहुत ही ज्यादा पावरफुल विच है जो क्योस मैजिक का यूज करके इसने बहुत सारे लोगों की मदद की है। थैनोस को भी इसने फाइट करते हुए ओवर पावर कर दिया था और इसने थैनोस के स्वॉर्ड को भी एक ही पंच में तोड़ दिया था।
जो मेटल उरु मेटल का बना था, और अपने माइंड स्टोन को भी अपनी पावर से इसने तोड़ दिया था। तो वहीं बात करें हम डॉक्टर स्ट्रेंज की, तो डॉक्टर स्ट्रेंज अभी पावरफुल मैजिशियन में से एक है और वो उन स्पेल का बखूबी इस्तेमाल कर सकता है। डॉक्टर स्ट्रेंज को मैजिक का इस्तेमाल करने का एक्सपीरियंस भी बहुत ज़्यादा है, जिसकी हेल्प से इन्होंने खुद से पावरफुल विलन को भी हराया है। इसके अलावा डॉक्टर स्ट्रेंज टाइम स्टोन का यूज़ करना बहुत अच्छी तरीके से जानता है और टाइम स्टोन का यूज़ करके करके डोरमामू जैसे पावरफुल विलन को भी हराया है, और इसी टाइम स्टोन का वजह से इन्होंने थैनोस को भी मारने की पॉसिबिलिटी देखी थी। तो दोस्तों, अगर बैटल अरीना में इन दोनों पावर के साथ अगर ये दोनों लड़ते हैं तो इसमें स्कॉलर ब्रिज क्लियरली जीत जाएगी। और हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस डॉक्टर स्ट्रेंज जितने भी विलन को हराया है वो टाइम स्टोन की मदद से हराया है। वहीं स्कॉलर ब्रिज ने बिना किसी टाइम स्टोन की मदद से अपनी पावर से ही थैनोस को ओवर पावर कर दिया था। तो इन्हीं सभी फैक्टरों को देखते हुए स्कॉलर ब्रिज इस बैटल अरीना की विनर है। दोस्तों, आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर वीडियो तो दोस्तों अगर यहाँ तक आए हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगली वीडियो आप किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।